नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका उपागम एकेडमी पे। दोस्तों आज हम मैथ के आपको एक्सरसाइज करवाने वाले हैं। दोस्तों इससे पहले हमने बीजगणित और लघु गुणक यानी लॉगरिथम को आपको पूरा का पूरा कंप्लीट करवा दिया है। दोस्तों चूंकि पैरामेडिकल और पॉलिटेक्निक में सबसे ज़्यादा सवाल आपको मेंसुरेशन और ज्योमेट्री से आते हैं, तो आज हम शुरू करने वाले हैं क्षेत्रमिति। कोशिश करेंगे कि 5 से 6 दिन के अंदर अंदर हम आपको क्षेत्रमिति में जो महत्वपूर्ण सवाल पूछे जाते हैं आपको पूरा का पूरा प्रैक्टिस करवाया जाए, और इसके बाद हम ज्यामिति पे आएंगे, क्योंकि ये दो टॉपिक ऐसे हैं जो आपसे बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आपको अगर फॉर्मूला की बात की जाए तो आप किसी भी एक तो फॉर्मूला टेलीग्राम पे हम भेज दिए हैं, आप किसी भी बुक को फॉलो कर रहे हो वहाँ आपको वर्ग, आयत, त्रिभुज से रिलेटेड फॉर्मूला जरूर मिला होगा। अगर किसी वर्ग की यानी अगर यह स्क्वायर यानी वर्ग है, यह आपको रेक्टेंगुलर यानी आयत है और ट्रायंगुलर यानी त्रिभुज है, तो आपको पूछा जाता है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। अगर त्रिभुज हमने बोला कि समबाहु त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजा समान 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 है, तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर इसका होता है लंबाई गुना चौड़ाई, और इसका होता है √3/4 गुना ए स्क्वायर। यदि यह समबाहु त्रिभुज है तो, अगर समबाहु त्रिभुज नहीं हुआ तो यह 2-3 तरह के त्रिभुज होंगे सर। पहला होगा समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज जो 90 डिग्री पर काटती हो, इसमें कर्ण होता है, लंबाई होता है, ऊंचाई होता है, और इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई। ऊंचाई, ठीक है, ऊंचाई को ही लंबाई बोलते हैं। आधार गुना लंबाई होता है तो आधार b होगा, ये ठीक है दोस्तों। इसके बाद आता है समद्विबाहु त्रिभुज। दोस्तों कोई ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो, तीसरी भुजाएं बराबर नहीं हो, इसे बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। इसको बोलते हैं आइसोस्केल्स ट्रायंगल। दोस्तों यदि 2 भुजाएं बराबर हो, एक भुजाएं नहीं बराबर हो, तो इसका होता है b/4 - 4a² माइनस b²। ये इसका क्षेत्रफल होता है। पहले आप इसे लिख लो दोस्तों। यदि किसी समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वह जो भुजाएं बराबर हो दोस्तों उसको 4 से भागा दे दो, √4a² - b²। कैसे होता है तो आप इसको ऐसे करोगे, इसको b/2 इसको b/2 निकालोगे, इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल को आप जब इक्वेट करोगे तो आपको यह निकल जाएगा। दोस्तों यदि आपको किसी त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हो, जिसकी तीनों भुजाएं a b c हो, तो आप इसका क्षेत्रफल निकालते हैं √s × s - a × s - b × s - c, जहां s बराबर त्रिभुज की परिमिति का आधा होता है। स्क्वायर का परिमिति क्या होता है सर? a 4 बार a जोड़ो तो 4a, और इसका परिमिति क्या होता है तो सर 2l + 2b, 2 × कॉमन ले लो l + b, तो त्रिभुज की परिमिति तो सभी भुजाओं का समजोड़ होता है, तो s परिमिति का आधा होता है, और अगर अलग अलग भुजा हो तो क्षेत्रफल हम ऐसे निकालते हैं। तो समबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हो, हमने आपको सभी का क्या कहते हैं, आपको क्षेत्रफल और परिमाप बता दिया। समबाहु त्रिभुज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इक्विलैटरल ट्राइंगल। इसको बोलते हैं आइसोस्केल्स ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। चलिए दोस्तों, विषमबाहु त्रिभुज के बाद अब हम बात करते हैं चतुर्भुज के बारे में। हम पहले आयत पे आते हैं, उसके बाद दोस्तों हम आपको त्रिभुज भी कंप्लीट ही करवा दिए हैं, चतुर्भुज पे आएंगे। पहले आयत में कभी कभी पूछा जाता है रास्तों के बारे में। आयत हो या वर्ग हो दोस्तों, आपसे रास्ता पूछा जाता है, क्वेश्चंस उस पर भी आते हैं, हम पहले सॉल्व ही करते हैं। मान लो दोस्तों कि कोई अगर आयताकार मैदान है जिसके चारों बगल कुछ दूरी छोड़ के बाउंड्री किया गया हो, फॉर्मूला पूछा जाता है कि सर रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा या मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा, तो यह होता है दोस्तों 2x × लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस -2x। सर यदि बाहर छोड़ा जाता है तो माइनस लेते हैं, भीतर छोड़ा जाता है तो प्लस। उल्टा ले दिया क्या? बाहर जाता है तो शायद लंबाई बढ़ता है
और अंदर जाते हैं तो अगर यह फील्ड है, फील्ड के अंदर तो लंबाई कम जाता है। भीतर रहता है तो आपको होता है माइनस, बाहर रहता है तो प्लस। और ये फॉर्मूला होता है 2x। x होता है कितने मीटर आपने रास्ता छोड़ा है, कितने मीटर आपने रास्ता छोड़ा है, आपको ये यहाँ से निकल जाता है दोस्तों। इसके बाद चतुर्भुज आते हैं। चतुर्भुज में आपको आता है दोस्तों जैसे रेम्बस हो गया, उसके बाद पैरेललोग्राम हो गया, ट्रेपेजियम हो गया। चलिए अब हम एक एक करके उसके बारे में जानते हैं दोस्तों। अब आते हैं हम समांतर और सम चतुर्भुज के बारे में। तो दोस्तों समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है बेस गुना ऊंचाई, किसी भी आधार और उसके ऊंचाई का गुणनफल होता है समांतर चतुर्भुज। यह एक आयत के बराबर होता है दोस्तों। कोई भी आयत समांतर चतुर्भुज हो सकता है, लेकिन समांतर चतुर्भुज आयत नहीं होता है। रीजन क्या है कि आयत हो या वर्ग, वह दोनों एक दूसरे की भुजा 90 डिग्री पर मिलती है, इनकी भुजा 90 डिग्री पर नहीं मिलती है। और सम चतुर्भुज में भी सेम होता है। इसमें आमने सामने की भुजा बराबर होती है आयत के तरह, इसमें वर्ग के तरह चारों भुजाएं बराबर होती है। इसीलिए इसका परिमाप बराबर क्या होगा सर, 4 गुना भुजा होगा कि नहीं होगा, तो होगा। क्षेत्रफल सर डायगोनल का गुणनफल का आधा होता है। क्षेत्रफल डायगोनल के गुणनफल का आधा होता है। इसके बाद आता है दोस्तों आपको समलंब चतुर्भुज। समलंब जिसमें एक भुजाएं जो होती है दोस्तों वह उसके लंब से निकलता है, जिसको ट्रेपीजियम बोलते हैं। और उसकी जो होती है एक भुजा बड़ी और एक भुजा छोटी, इस तरह होता है और उसमें लंब से निकाला जाता है, को बोलते हैं समलंब चतुर्भुज। और ट्रेपीजियम बोलते हैं, ट्रेपीजियम इंग्लिश में। अगर ट्रेपीजियम के क्षेत्रफल की बात की जाए तो दोस्तों यह होता है 1/2 इंटू वाई प्लस जेड इंटू एक्स। ये x है, ये y है, ये z है। मतलब दोस्तों आमने सामने की भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई का आधा समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है। और लास्ट हम 2D की अभी बात कर रहे हैं, तो हम वृत्त की क्षेत्रफल की बात करें तो ये πr² और परिमाप होता है 2πr। ये आपको वृत्त का क्षेत्रफल और परिमाप होता है। हम पहले इन पे सवाल बना लेंगे, फिर हम आपको लेके चलेंगे, आप क्या कहते हैं 3D पे। बेलन, घन, घनाभ, शंकु, ये सभी तो 3D की चीज़ें हैं। ये सारे फॉर्मूले आपको एक बार फिर से हम क्या कहते हैं टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड करवा देंगे। चलिए अब हम कुछ सवाल इन पे बनाते हैं। चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, चलिए हम उसको लिख रहे हैं दोस्तों। हम शॉर्टकट चलेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं लिखेंगे। कहता क्या है कि कोई वर्ग है, इस वर्ग की तिरछी माप दी हुई है। तिरछी माप मतलब कि यह जो डायगोनल है, मान लो ABCD। क्वेश्चन कहता क्या है कि किसी वर्ग के, आप सिर्फ सुन लो, हम बुक से पढ़ देते हैं, आप समझ जाना, हम समझा देते हैं। किसी वर्ग के तिरछी माप अर्थात एक किनारे से दूसरी किनारे की माप दी हुई है। कितना, 30√2। तो बोलता है कि परिमाप क्या होगा, वर्ग का पेरीमीटर क्या होगा, वर्ग का परिमाप क्या होगा। सर आपको वर्ग का परिमाप निकालना हो तो पहले भुजा प्राप्त होनी चाहिए। आपको विकर्ण दिया है, ये ADB क्या है, यह डायगोनल है। और आयत और वर्ग का डायगोनल हमने लिखा नहीं। वर्ग का विकर्ण बराबर होता है √2 गुना भुजा यानी साइड। और आयत का होता है सर √अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। तो हमको यह दिया है सर 30√2 बराबर, हम फॉर्मूला पुट करेंगे कितना, √2 गुना भुजा। √2 गुना भुजा बराबर 30√2 दिया हुआ है, a बराबर 30। तो परिमाप होता है 4a। आंसर आ गया 120 मीटर में दिया हुआ है। दोस्तों समझ में आया मेरा कहने का मतलब क्या है कि जो दिया है उसको उसके परिमाप के बराबर हम कर देंगे, उसके फॉर्मूले के बराबर कर देंगे। उसके बाद हम फॉर्मूले से जो चीज़ मांगेगा उसको हम निकाल लेंगे। चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इन सवालों में तो वैसे कुछ रखा नहीं है, ये सभी फॉर्मूला बेस हैं, फिर भी कुछ सवालें हैं। एक समबाहु त्रिभुज के किसी शीर्ष से सामने की भुजा पर डाले गए लंब 10 मीटर है। सर कहता है एक समबाहु त्रिभुज है, यह A है, यह A है, यह A है। सर सवाल हम लिख नहीं रहे हैं,
मेरे आवाज़ पे आप ध्यान दीजिएगा। किसी समबाहु त्रिभुज पे अगर मैंने लंब डाला और इस लंब को h बोला तो h बराबर दिया हुआ है 10 मीटर। निकालना क्या है? तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल मांग रहा है। सर हमको h दिया है, अगर a पता चल जाए, क्योंकि क्षेत्रफल क्या होता है √3/4 गुना a स्क्वायर, यही ना समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। a का मान नहीं दिया है दोस्तों, हमें h का मान केवल दिया है। तो आराम से हम निकाल सकते हैं कि सर इसका क्षेत्रफल दो तरीक़ों से निकलता है। या तो आप a निकाल लो, या एक सूत्र होता है अगर किसी समबाहु त्रिभुज में ऊंचाई दिया हुआ हो तो क्षेत्रफल बराबर होता है ऊंचाई का स्क्वायर बाई √3, और ऊंचाई दिया हुआ है 10, 100/√3, आंसर हो गया 100/√3 मीटर स्क्वायर। ये आपका क्षेत्रफल होता है। आप बोलोगे कि सर इसको प्रूफ कर देने, तो चलिए हम प्रूफ कर देते हैं कि सर यह एक त्रिभुज ले लो, इस साइड का फिलहाल मिटा देते हैं। तो आपको यही समबाहु त्रिभुज हमने इसको अलग अलग करके दिखा दिया। तो सर समबाहु त्रिभुज का जो भुजा होता है वो भुजा बराबर होता है 2h/√3। 2h/√3 आपको दिया हुआ है, और समबाहु त्रिभुज का भुजा निकल गया तो क्षेत्रफल होता है √3/4 गुना a स्क्वायर। आप करके देख लो, a का मान आपको पता चल गया। तो √3/4 गुना 4h², h का मान होता है 100 बट्टा आपको हो गया √3 गुना √3। एक √3 से एक √3 गया और बच गया, आपको आ गया 100/√3। सर डायरेक्ट आया ना, इसीलिए आप क्षेत्रफल क्या करोगे सर, ऊंचाई का स्क्वायर बट्टा √3 आप लिख दो डायरेक्ट। अगर हाइट दिया हुआ है तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होता है और भुजा होता है 2h/√3। ये सब सर बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है, आप बहुत जगह सर्च कर लो, ये सभी फार्मूले आपको नहीं मिलेंगे तो नहीं मिलेंगे, इसकी गारंटी है दोस्तों। इसीलिए बोल रहे हैं कि इसे आप लिख लेना, ये सभी इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं। हाँ, आपको हम यह टेलीग्राम पे प्रोवाइड भी करवा देंगे। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि एक समलंब चतुर्भुज है जो दो समांतर भुजाएं, एक समलंब चतुर्भुज में दो समांतर भुजाएं दी हुई है। सर पहले एक समलंब चतुर्भुज बना लिया जाए। यह एक समलंब चतुर्भुज है, ऐसे बना लो, जिसमें एक भुजाएं दी हुई है 10 मीटर, एक भुजाएं दी हुई है 14 मीटर। समांतर भुजाओं के मध्य की दूरी यह दी हुई है 3 मीटर। हमसे मांग क्या रहा है सर, हमसे मांग रहा है क्षेत्रफल और परिमाप क्या होगा। सर आप बता पाओगे कि क्षेत्रफल और परिमाप? क्षेत्रफल तो आप बहुत आसानी से बता पाओगे कि क्या होगा, क्योंकि क्षेत्रफल होता है सर 1/2, दोनों भुजाओं का जोड़ 24 और गुना हाइट 3, ये कट गया 12, आंसर हो गया 36 मीटर स्क्वायर। क्या आप में से कोई परिमाप निकाल सकता है? चलिए आपको हम 10 से 20 सेकंड का टाइम देते हैं और आप इसके परिमाप को निकालने की कोशिश कीजिए, फिर हम आपको बताएंगे। चलिए दोस्तों हम परिमाप की चर्चा करते हैं। तो आपको हम बोलते हैं कि सर किसी भी चतुर्भुज का परिमाप निकालना हो तो चारों भुजाओं को आपस में जोड़ दो। सर यह 3 है, यह 10 है, यह टोटल 14 है। अगर ये लंबाई पता चल जाए, ये हमसे तो नहीं पूछता, ये लंबाई पता चल जाए तो चारों भुजाओं का जोड़ उसका परिमाप होता है। अगर नामांकन कर दिया जाए सर कि यह A है, यह B है, यह C है, यह D है, तो सर आपको देखा जाए कि यहाँ से यहाँ तक 10 है, यह टोटल 14 है, तो यह 4 होगा। यहाँ से यहाँ तक 10, यहाँ से यहाँ तक 4 और ये 3, तो √BC बराबर होता है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, √25 बराबर 5। तो पेरीमीटर जोड़ दो अब, 5 10 15, 15 3 18, 18 और 14, 18 10 38, 38 अरे 18 10 कितना होता है, 14 10 24 और 24 और 8 32 मीटर आपका परिमाप हो गया दोस्तों। तो आसानी से आप बस दिमाग लगाओगे तो ये सभी सवालें बन जाएंगी। किसी भी चीज़ का परिमाप निकालना हो तो उसे एक जगह से पकड़ो, दूसरे जगह से घूम के वहीं पहुंच जाओ। हमने A पॉइंट से पकड़ा, आप B से लेके C से लेके D से होते हुए A तक पहुंच जाओ तो आपको उसका परिमाप पता चल जाएगा।
चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। आपको क्षेत्रमिति में बहुत आसान से मेथड से सभी सवाल बनाए जाएंगे, सभी सवाल बताए जाएंगे, सभी फॉर्मूले एक जगह लिख के आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। दोस्तों सभी फॉर्मूले हम आपको लिख के टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, या फिर बोलिएगा तो बोर्ड पे भी लिख देंगे। फिलहाल बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है किसी आयत में लंबाई दिया हुआ है 80 मीटर और इसके विकर्ण दिए हुए हैं 100 मीटर। हमसे क्या मांग रहा है? मैदान का क्षेत्रफल। हमसे मांग रहा है दोस्तों मैदान का क्षेत्रफल। निकलेगा क्या? बहुत आसान है दोस्तों, समझना है केवल कि सर हमसे विकर्ण दिया हुआ है और आयत का विकर्ण का फॉर्मूला आपको याद हो अगर, तो यह होता है, विकर्ण कितना दिया है? 100। इस साइड आ जाओ तो सर ये 100 गुना 100 होगा इक्वल टू L स्क्वायर। रूट अंडर हट गया, रूट हटाया तो इधर स्क्वायर हो गया, तो अब रूट नहीं रहेगा। L स्क्वायर यानी 80 का स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ठीक है, यह हो जाएगा सर 100 का स्क्वायर। इसे 100 का स्क्वायर ही समझो। सर यहाँ 100 था, इधर रूट था, हमने रूट हटाया तो ये 100 का स्क्वायर हो गया। L का मान 80 दिया हुआ है, तो 100 का स्क्वायर माइनस 80 का स्क्वायर बराबर B स्क्वायर। तो B बराबर हो जाएगा रूट अंडर 100 का स्क्वायर माइनस 80 का स्क्वायर। इन दोनों में 10 का स्क्वायर कॉमन ले लो। अगर 10 का स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो 10 बाहर हो जाएगा, और 100 में से 64 गया तो 36, तो ये हो जाएगा 6 गुना 10। तो सर चौड़ाई निकल गई 60, B निकल गया 60, तो क्षेत्रफल नहीं निकलेगा क्या? 80 गुना 60, ये हो जाएगा 4800। 100 का स्क्वायर होता है 10,000 में से 6400 घटाओगे 3600, 3600 का 60 ही होता है। आप चाहे डायरेक्ट भी कर लो। चलो दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। कहता है कि एक वृत्त है जिसका परिधि दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 में सर हम सिर्फ लिख नहीं रहे, पढ़ते जा रहे हैं, आप समझते रहना। कहना क्या चाहते हैं सर? एक वृत्त है जिसका परिधि दिया हुआ है। कितना परिधि दिया हुआ है दोस्तों? परिधि मतलब परिमाप यानी पेरीमीटर, 88 सेंटीमीटर। सर पेरीमीटर दिया हुआ है जिसको परिमाप बोलते हैं। पेरीमीटर होता है सर रेडियस से आप एक परिधि तक पहुंचो और एक चक्कर पूरा करके वहीं जगह पहुंच जाओ, वो परिधि होता है। एक चक्कर मतलब 2 पाई r से घूमे तो 2 पाई r इसकी परिधि होती है। यह 88 दिया है, पाई का मान 22/7 होता है, और यह 88 दिया है, 22 दूना 44, तो r निकल गया सर हमको 7। अब पूछ रहा है कि क्षेत्रफल होगा। सर क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। पाई का मान 22/7 और r का मान 7 और 7 निकल गया, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर होगा। आप अब समझ रहे होंगे दोस्तों। आज हम बस छोटा सा एक इंट्रो दे रहे थे। कल हम बहुत सारे क्वेश्चंस जो त्रिभुज से, वृत्त से, वर्ग से रिलेटेड होंगे कल आपको बताएंगे। आज हम यही रहने देते हैं दोस्तों, क्योंकि अभी शुरुआत है। आपको 1-2 दिन में ही हम कल से सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। हम क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं दोस्तों, क्योंकि हम क्वेश्चंस कल से फोटो मतलब किताब वाला ही स्क्रीनशॉट रखेंगे ताकि आपको क्वेश्चंस मिल जाए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।